क्या आपके मन में भी ये सवाल है कि आपके पर्सन ने आपको ऑल ऑफ अ सडन ब्लॉक क्यों कर दिया है हर जगह सोशल मीडिया से? बस एक छोटी सी बात आपके साथ हुई, एक छोटा सा एंगर या एक छोटी सी कॉन्फ्लिक्ट, एक छोटी सी फाइट हुई, ऑल ऑफ अ सडन उन्होंने आपको सब जगह से ब्लॉक कर दिया विदाउट कोई भी रीज़न बताए हुए। तो आप एक सही जगह आए हैं, आप सही वीडियो पे आए हैं। यहाँ हमने 2 पिक्स पाइल्स बनाए हैं जहाँ हम पिकअप पाइल करने वाले हैं। और मैं हूँ आपकी अपनी शिखा और आई वेलकम यू टू माय चैनल टैरो विद शिखा। टाइम ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए हम फटाफट से रीडिंग से कनेक्ट करते हैं। इस रीडिंग से कनेक्ट करने का तरीका, यहाँ 2 पाइल्स हैं, ठीक है? 2 क्रिस्टल्स हैं हार्ट वाले। आप इन 2 क्रिस्टल्स पे फोकस कीजिए। एक लंबी सांस लेते हुए, सांस मुंह से बाहर छोड़ते हुए इंटेंशन अपनी डालिए कि जो भी पाइल से आप कनेक्टेड हो रहे हो या जो भी पाइल आपके लिए है, आपको गाइडेंस प्रोवाइड करने के लिए है, आप उसकी तरफ ड्रॉन हो, ठीक है? चाहे वो ये क्रिस्टल हो, चाहे ये क्रिस्टल हो। देखिए, जनरल रीडिंग है, इसमें हो सकता है कि कुछ चीज़ें आपसे रेजोनेट करें, कुछ चीज़ें रेजोनेट ना भी करें। तो जो भी रेजोनेट कर रहा है आप वो चीज़ पिक कीजिए और बाकी चीज़ें छोड़ते जाइए। दिस इज़ फर्स्ट, दिस इज़ सेकेंड पाइल। इवन यू कैन सी द कार्ड्स, ठीक है? पाइल नंबर 2 जनरल रीडिंग है। और अब हम स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हमारा। इसमें अब हम फर्स्ट अल्फ़ाबेट्स देख लेते हैं। आपके इनिशियल पहले मैं निकालती हूँ कि आप जो ये वीडियो वॉच कर रहे हैं इनमें से आपके क्या इनिशियल्स हैं। बी, सी, जे, क्यू, ये आपके नाम के इनिशियल हो सकते हैं। एम, आर, पी, एच इज ऑल्सो कमिंग, जी एंड द लास्ट वन इज टी, ठीक है? ये नाम के इनिशियल हो सकता है या फिर आपके सरनेम में भी ये इनिशियल हो सकते हैं, ठीक? अब हम आपके पार्टनर का इनिशियल देखेंगे कि आपके पार्टनर का क्या इनिशियल हो सकता है। या तो आपका नाम का इनिशियल रेजोनेट कर सकता है या फिर आपके पार्टनर का नाम का इनिशियल रेजोनेट कर सकता है। देखिए, एम आ रहा है, जी आ रहा है, एन है, आपका एस पी आ रहा है यहाँ पर, ई अल्फ़ाबेट है, अगेन बी इज कमिंग, एल, with L I am getting A. I'm also seeing C, D and last one is R. ठीक है, ये इनिशियल आपके पार्टनर के हो सकते हैं या उनके नाम में ये इनिशियल्स हो सकते हैं। अब हम देख लेते हैं कि एक्चुअल रीज़न क्या है ऑल ऑफ अ सडन आपको ब्लॉक करने का। और हम ये भी देखेंगे क्या कोई पॉसिबिलिटी है कि वो वापस अनब्लॉक करें आपको, है ना? तो ये देख लेते हैं कि एक्चुअल रीज़न क्या है। पाइल नंबर 1 जिन्होंने चूज़ किया है उनके पर्सन ने उनको एक्चुअली क्यों ब्लॉक किया है, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस, विदाउट टेलिंग देम द रीज़न व्हाई दे डिड सो। सो जो कार्ड्स हैं, एज पर द कार्ड्स आई एम सीइंग ईगो लेवल इज़ एक्सट्रीम। काफ़ी ज़्यादा ईगो उनका हर्ट हुआ है और कुछ चीज़ें ऐसी हैं, हो सकता है आप थर्ड पर्सन यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। थर्ड पर्सन कोई एक्स्ट्रा अफेयर या फिर एक्स्ट्रा अट्रैक्शन किसी की तरफ, या फैमिली का ही कोई थर्ड पर्सन इन्वॉल्वमेंट है जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि उस पर्सन ने कहीं ना कहीं, मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है, कहीं ना कहीं इनका माइंड डाइवर्ट किया है जिसकी वजह से अ, आपके और इनके बीच में एक, कहते हैं ना, ईगोइस्टिक वॉर हुई है। यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन थोड़ा सा ना, हो सकता है आप लोगों के बीच में काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट्स रहा हो, उससे पॉज लेना चाहते हो, एक रीस्टार्ट चाहते हो,
इस वजह से भी इन्होंने आपको ब्लॉक किया है। काफ़ी ज़्यादा मुझे यहाँ पर ना मिसकम्युनिकेशन दिख रहा है आप दोनों के बीच, और मुझे ये भी दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आउटसाइड इन्फ्लुएंसेस बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पर। ये इंसान ने जो आपको ब्लॉक किया है, इसका पीछे का रीज़न ये है कि ये अपने लाइफ में बैलेंस होना चाहते थे। इनको ऐसा लग रहा था कि अभी काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ते जा रहे हैं आप दोनों के बीच में, और उस कॉन्फ्लिक्ट्स को ये फेस नहीं कर पा रहे थे। हो सकता है ये जवाब नहीं दे पा रहे थे आपके सवालों का, जिसकी वजह से इन्होंने चूज़ किया है टू रन अवे rather देन गिविंग एनी सॉर्ट ऑफ एक्सप्लेनेशन। ये एक्सप्लेनेशन देने के मूड में नहीं थे, एक्सक्यूजेस दे बना रहे थे कंटिन्यूसली। ये आपसे किसी, हो सकता है कमिटमेंट को लेकर आपके बीच में कोई चीज़ चल रही हो सकता है थर्ड पार्टी को लेकर कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा हो। इन्होंने चूज़ किया है, कहते हैं ना, अपनी जान बचा के निकलना। तो सिंपली इन्होंने अपनी जान बचा के निकलने वाला ऑप्शन चूज़ किया है। इन्होंने आपको कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दी है। आप इनको होल्ड करके बैठे हुए हो, कहीं ना कहीं आप सारे थॉट्स को, पास्ट को होल्ड करके बैठ रहे हो, बट ये इंसान अभी फ़िलहाल इस चीज़ से, आपकी कनेक्शन से बाहर जा चुका है। ही इज़ प्लानिंग समथिंग न्यू इन हिज लाइफ। इस वजह से हो सकता है इन्होंने आपको ब्लॉक किया है। तो अब देखते हैं क्या कोई पॉसिबिलिटी है कि ये पर्सन वापस आपकी लाइफ में आए। हम ये भी देख लेते हैं। इज देयर एनी पॉसिबिलिटी? देखिए, वापस तो आएंगे क्योंकि अट्रैक्टेड तो है। इनको ये पता है कि आप से इनका कहीं ना कहीं सोल लेवल कनेक्शन है। मुझे ऐसा लगता है आप दोनों का कहीं ना कहीं सोल लेवल, सोलमेट कनेक्शन है। तो आने तो वाले हैं ये, बट कहीं ना कहीं चीज़ों को होल्ड कर रहे हैं, चीज़ों को कंट्रोल करने के। आपको एक दूसरी भी चीज़ जो मुझे यहाँ इंट्यूटिवली आ रही है वो ये आ रही है कि कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा ना कंट्रोल करना चाहते हैं। ये आपको थोड़ा ब्लॉक करके ऐसा दिखाना चाहते हैं कि मैं ठीक था या मैं ठीक थी, और ये चाहते कि आप इनके पीछे भागो और आप इनके पीछे परेशान होते रहो। तो थोड़ा सा ये आपको परेशान भी करना चाहते हैं। आपको कुछ भी नहीं करना है, आप जैसे हो बैठे हो, आप चुपचाप से शांति से बैठो। ये वापस आपके पास आने वाले हैं, कहीं जाने वाले नहीं हैं। ये बस आपको परेशान करने के लिए ब्लॉक कर रहे हैं। आपको बैलेंस बना के रखना है, ये शांति से बैठना है। ये वापस आएगा बंदा, वापस आना ही आना है इसने। चलिए, अब हम देख लेते हैं पाइल नंबर 2 के बारे में। पाइल नंबर 1 ऑलरेडी हो चुका है। क्लेम कर लीजिएगा, अपने पार्टनर को टैग कर लीजिएगा फ्री हीलिंग के लिए। यहाँ हम पाइल नंबर 2 जो था उसके बारे में हम देख लेते हैं कि अगर उन्होंने आपको ब्लॉक किया है तो रीज़न क्या है। उससे पहले हम इनिशियल निकाल लेते हैं, ठीक है। आपके इनिशियल खुद ब खुद आ गया है। ए, एस, जी वापस आया है, आर, जे आया है, साथ के साथ एच भी आया है, एम या डब्ल्यू, ओ भी आया है, क्यू अगेन आया है इनिशियल में, एक्स और वाई भी आया है। तो ये जो है ये आपके इनिशियल हो सकते हैं, आपके नाम के या फिर डेट इसके सरनेम के। अब हम आपके पार्टनर के इनिशियल भी देख लेते हैं। इट्स के, एस, ई, आर, डी, एन, वी, ओ, एच, यू, लास्ट इज अगेन क्यू। सो ये इनिशियल आपके पार्टनर के हो सकते हैं। अब हम देखते हैं कि ऑल ऑफ अ सडन आपके पार्टनर ने भाई क्यों ब्लॉक किया है आपको। चलिए, कार्ड्स, गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज मुझे बताइए रीजन क्या था ब्लॉक करने का। हम पहले कार्ड्स पूरे, देखिए यहाँ पर 2 रीज़न मुझे दिख रहे हैं। यहाँ मुझे दिख रहा है कोई थर्ड पर्सन आपके पार्टनर से हो सकता है अट्रैक्टेड हो, और उसने कुछ ना कुछ ऐसी मैनिफेस्टेशंस की हो जिसकी वजह से आप लोगों का ब्रेकअप हो गया है। आई एम सीइंग लॉट्स ऑफ नेगेटिव एनर्जीज अराउंड दिस कनेक्शन।
जेलेसी, एनवे, इविल आई, बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जीज आपके कनेक्शन में है। इनिशियली आप लोगों का कनेक्शन ऐसा नहीं है आप दोनों आपस में एक दूसरे से प्यार नहीं करते हो। देयर इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग इमोशनल बॉन्ड एक दूसरे से। इनिशियली कम्युनिकेशन वगैरह भी काफ़ी बहुत अच्छा था, सब चीज़ें अच्छी थी, बट ये नेगेटिव एनर्जीज जो आ गई हैं इनकी वजह से आपका जो है रिलेशनशिप ब्रेक हो गया है। अदरवाइज ये कनेक्शन मैरिज या कमिटमेंट तक ज़रूर जाता। तो जो यहाँ उन्होंने क्यों ब्लॉक किया है, यहाँ उन्होंने ज़रूरी नहीं है कि सोशल मीडिया से ही आपको ब्लॉक किया, जो स्पिरिट्स मुझे बता रही हैं, जो गाइड्स मुझे बता रहे हैं, हो सकता है उन्होंने अपने माइंड से आपको ब्लॉक कर दिया हो, या अपने हार्ट से उन्होंने ब्लॉक कर दिया। उन्होंने बोला हो कि मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, मुझे चीज़ों को समझने दो, मुझे चीज़ों को संभालने दो। ये मेल या फीमेल कोई भी पार्टनर हो सकते हैं आपके। मुझे थोड़ा समझने दो, मुझे थोड़ा समय दो, मुझे करियर बनाना है, मुझे अपना थोड़ा सा फैमिली इश्यूज है। डिफरेंट आपको कह सकते हैं ना, डिफरेंट एक्सक्यूजेस दिए होंगे, बट द रियल थिंग इज दैट द आउटसाइड एनर्जी, इनको खुद भी नहीं पता है कि ये क्यों आपसे भाग रहे हैं। समटाइम्स दे वॉन्ट टू गेट बैक टू यू, अनदर टाइम इज दैट कि ये चाहते कि नहीं, मैं फियर इंड्यूस हो जाता है इनमें कमिटमेंट का। कुछ तो कमिटमेंट से भी भाग रहे हैं लोग, डेफिनेटली यहाँ कमिटमेंट से भी भाग रहे हैं। अगर इन्होंने मेंटली, इमोशनली और सोशल मीडिया पे आपको ब्लॉक किया है, तो द रीज़न इज दे आर रनिंग अवे from giving you commitment, because they are having the fear of commitment, they are having a fear of love relationship, they are having a fear of, कह सकते हैं ना, पास्ट में ट्रॉमेटिक रिलेशनशिप्स इनने फेस किए हैं, जिसकी वजह से इस टाइम ये आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं। ये खुद से ही भाग रहे हैं, आपसे नहीं, खुद से भाग रहे हैं। इनमें स्ट्रेंथ नहीं है रिलेशनशिप में आने की। इफ यू टॉक अबाउट सिचुएशनशिप, definitely this person is very comfortable with that, this person definitely want to get into that situationship, but this person is not ready for turning the situationship into the committed relationship because of their own past traumatic कहते हैं ना एक्सपीरियंसेस। साथ के साथ मुझे यहाँ ये भी दिख रहा है कि इविल आई, जेलेसी, या फिर किसी ने कुछ नेगेटिव एनर्जी सेंड की, जिसकी वजह से आपका रिलेशनशिप पॉज पे लग गया है। ब्रेक नहीं हुआ है, पॉज पे लग गया है, होल्ड पे आ गया है। डेफिनेटली होल्ड पे आ गया। इमोशंस अभी भी हैं एक दूसरे के लिए, बट चीज़ें अभी स्टक हुई पड़ी हैं। अब हम देखते हैं कि आगे आने वाला टाइम में क्या पॉसिबिलिटी है, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कई लोग ब्लॉक्ड है, कई लोग मेंटली ब्लॉक्ड है या इमोशनली ब्लॉक्ड है। बातचीत थोड़ी बहुत हो रही है किसी में। तो हम ये देखते हैं कि आगे आने वाला टाइम पाइल नंबर 2 के लिए और 2 के कनेक्शंस के लिए अपने पार्टनर के साथ कैसे होने वाला है। पास्ट बैगेजेस, डेफिनेटली ये पर्सन, जैसे मैंने बोला है, पास्ट बैगेजेस होल्ड कर रखा है। 10 ऑफ वॉन्ड्स आप देख रहे हो, पास्ट की गलतियों फिर रिपीट कर रहा है। इस पर्सन को ना, जो भी आपका पर्सन है, उसको ट्रस्ट इश्यूज भी बहुत ज़्यादा है। उसको बेसिकली अपने आप से भी फियर है कि इफ़ उसने कमिटमेंट दिया आपको, तो कहीं ऐसा ना हो कि वो एक ट्रैप में फिर फंस जाए, फिर उसको तकलीफ हो, फिर उसका हार्ट ब्रेक हो, या वो आपको किसी प्रकार की तकलीफ ना दे दे, क्योंकि वो कमिटमेंट में अभी नहीं आ सकता है। यहाँ पर इस पर्सन को बेसिकली अपने ऊपर वर्क करने की ज़रूरत है, खुद को हील करने की ज़रूरत है। अगर आपका पर्सन खुद को स्पिरिचुअली हील करता है, तो डेफिनेटली आप लोगों का वापस कनेक्शन हो जाएगा, क्योंकि आप काफ़ी हद तक स्पिरिचुअल हो, आप काफ़ी हद तक हील्ड हो चुके हो अपने पास से। बट आपका जो पर्सन है, जो जिसके बारे में आप सोच रहे हो, जो आपके माइंड पे है, वो अभी भी हील्ड अप नहीं हुआ है, स्पिरिचुअली असेंड नहीं हुआ है। वो अभी भी बहुत सारे पास्ट इल्यूजन्स में खोया हुआ है कहीं ना कहीं। चाहता है वो आपको, डेफिनेटली द पर्सन इज़ वेरी अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू, जो वो आपसे काफ़ी अट्रैक्टेड है, आपके बारे में सोचते भी काफ़ी हैं, मिस भी कर रहे हैं आपको, डेफिनेटली मिस भी कर रहे हैं आपको, इनिशिएट करना चाहते हैं, रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहते हैं, बट अभी वो समय चाहते हैं। यहाँ जो सिचुएशन आ रही है वो डेफिनेटली ठहराव की आ रही है। यहाँ मुझे ऐसा दिख रहा है कि समय चाहिए आप दोनों को एक दूसरे को और गहराई में जानने का,
तब जाके आप लोग एक दूसरे के साथ एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल बॉन्ड बना सकते हैं। तो ब्लॉक जो यहाँ पर किया गया है पाइल नंबर 2 पे, मुझे ब्लॉकिंग सिर्फ इमोशनल ब्लॉकिंग दिख रही है कि एक दूसरे के हार्ट को ब्लॉक कर दिया है, आपके पर्सन ने अपने हार्ट को ब्लॉक करा है, कमिटमेंट नहीं दे पा रहा है बिकॉज ऑफ द फियर। सो दिस इज व्हाट इज अ जनरल रीडिंग फॉर पाइल नंबर 2। इसमें से अगर आपको रीडिंग रेजोनेट की है तो डू लाइक, subscribe my channel and just stay tuned for next video. Have a wonderful day.